अब चुनाव है सामने, तो कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारी पार्टी कुढ़नी में चुनाव लड़े और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बिहार मांग रहा है, आप जनमानस में जाइए, आप जनता के बीच जाके बात करिए जनता से। जनता आज कहती है कि भाजपा अगर मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान जी को बनाती है तो हर हाल में मैंडेट के साथ, भारी बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनेगी और विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा। नीतीश जी का कहीं कोई अस्मिता नहीं रह गया है और हमारी लड़ाई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लड़ाई है वो नीति के खिलाफ लड़ाई है। नीतीश जी का जो नीति है उसके खिलाफ लड़ते हैं। हमारे नेता बिहार में दौरा कर रहे हैं, आगामी 14 तारीख को आना है और मुजफ्फरपुर आकर और बिहार सरकार के कुव्यवस्थाओं के खिलाफ वो हुंकार भरेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में और मैं दिलजीत आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद फिर से उपचुनाव की तैयारी चल रही है। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होना है। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि कोई भी राजनीतिक दल अभी तक अपने कैंडिडेट को घोषित नहीं किया है। इन सब के बीच में 2 दिन पूर्व मुजफ्फरपुर के दौरे पर पहुंचे थे लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, जहां संगठन को लेकर के समीक्षा बैठक की गई थी और उस बैठक में उन्होंने साफ रूप से कहा था कि लोजपा रामविलास पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। ऐसा उन्होंने संकेत दिया था कि लोजपा रामविलास के तरफ से उम्मीदवार कुढ़नी उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे। हालांकि उन्होंने इस बात को भी जोर देकर के कहा था कि जो स्थिति अभी तक बनी है उसके हिसाब से पार्टी के अंदर बातचीत करने के बाद भी किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। लेकिन जहां तक 2 उपचुनाव की हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा के चिराग पासवान वो भाजपा को समर्थन किए थे, जो गोपालगंज और मोकामा विधानसभा में उपचुनाव हुए थे। इन सब को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर रामविलास लोजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी है और इनसे हम विशेष बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में और जानना यह चाहेंगे कि 2 दिन पूर्व आगमन हुआ था प्रदेश अध्यक्ष का, संगठन में समीक्षा बैठक हुई थी। पहले तो ये बताइए कि बैठक के दौरान क्या कुछ दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया गया, किस प्रकार पार्टी को मजबूत बनाना है, कैसे विस्तार करना है, इसके विषय में हम जानकारी चाहेंगे आपसे। सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, संगठन मुजफ्फरपुर जिले के संगठन का समीक्षा था और उस समीक्षात्मक बैठक के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी के द्वारा संगठन का समीक्षा किया गया। मुजफ्फरपुर जिले में सभी प्रखंडों में हमारे मेन विंग के सभी प्रखंड अध्यक्ष एवं सभी प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्षों के द्वारा अपने अपने प्रकोष्ठों का गठन सभी प्रखंडों में किया गया। अब हमारी पार्टी प्रखंड से गांव की तरफ जाने की तैयारी में है। अब प्रखंड हमारा पूरा हो चुका है। अब हम पंचायत और बूथ स्तर तक अपने पार्टी और अपने पार्टी के विचारधारा को लेकर जाने वाले हैं। इसी कार्यक्रम में को बनाने का निर्देश हम लोगों को प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जी जब मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, कई जगह पे स्वागत भी हुआ था, उत्साह से लबरेज थे कार्यकर्ता और खासकर मुजफ्फरपुर में कुढ़नी में उपचुनाव भी होना है, जिसका उन्होंने संकेत भी साफ रूप से दिया कि कुढ़नी विधानसभा में लोजपा प्रत्याशी उतारने का सोच रहा है, मतलब लोजपा से प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने संकेत दिया। आपको क्या लगता है, किस प्रकार माहौल को देखते हैं, क्योंकि जिला अध्यक्ष है तो आप पे जिम्मेवारी भी बड़ी होगी? देखिए, कुढ़नी में हम लोग निरंतर काम करके अपने पार्टी के संगठन को खड़ा किया है और निश्चित तौर पर जब कार्यकर्ता काम करता है तो कार्यकर्ताओं का भी अपेक्षा होता है। अब चुनाव है सामने, तो कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारी पार्टी कुढ़नी में चुनाव लड़े और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे पार्टी के अंदर कल बैठक चल रही थी, अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आया है। राष्ट्रीय कमेटी के लोग कल बैठकर निर्णय करने वाले थे।
अब देखिए कोई सूचना आता है, इसके बाद हम आगे आपके बीच इस बात को रखेंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। चर्चा तो ये भी बन रही थी कि भाजपा को समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि दो उपचुनाव जो बीते हैं, जो नतीजे भी सामने आए हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार भाजपा के संपर्क में रहे और उन्होंने खुलकर समर्थन भी किया, रोड शो भी किया। तो क्या लगता है, इस तरह की भी स्थिति बन सकती है क्या? देखिए, गठबंधन की राजनीति आज बिहार में हो रही है और हमारे नेता पिछले दोनों उपचुनाव जो हुए हैं मोकामा और गोपालगंज में, आपको देखने को मिला होगा कि समय बहुत कम मिला, फिर भी जो जितना समय मिल पाया उसमें उन्होंने चुनाव प्रचार एक दिन का किया और उसी के फलस्वरूप हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम लोगों को और वक्त मिला होता तो शायद मोकामा का भी जो परिणाम आप लोग देख रहे हैं वो मोकामा का परिणाम भी अलग होता, लेकिन समय नहीं मिल पाया। जो भी कंडीशनल बातें थी दोनों पार्टी के नेताओं के द्वारा, उसको शायद थोड़ा विलंब हुआ उस कंडीशन पर बात करने में। लेकिन गठबंधन की राजनीति है, अगर दोनों दलों के नेताओं के बीच बात चल रही है, भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दोनों समन्वय के साथ जो भी फैसला आएगा और जिस किसी पार्टी का उम्मीदवार होंगे उनके साथ हम लोग पूरी तत्परता के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो संस्थापक थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी, उनके निधन के बाद पार्टी तितर बितर हो गई, चाचा भतीजा का अलग गुट बन गया, चाचा एनडीए के साथ हो गए, आज भी एनडीए के साथ है। कयास लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान एनडीए के साथ जाएंगे काफी पहले, लेकिन जरूरत क्या आन पड़ी कि इस अंतिम समय में, चूंकि हर कार्यकर्ता का, हर समर्थक का एक कहीं ना कहीं अपना मनोवृत्ति होता है कि हमारे नेता बड़े पद पे हो, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ जाते हैं तो मंत्री परिषद में उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये कयास ही रह गया और लोकसभा का चुनाव 2024 में काफी कम समय बचा है। अब ऐसे में क्या चिराग पासवान जी को एनडीए के साथ जाना या एनडीए को समर्थन करना, आपको लगता है कि जिला अध्यक्ष के हट करके आप देखें, चूंकि पार्टी फोरम से हट करके देखें, तो आप लोगों की भी तो इच्छा कुछ होती होगी, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे नेता ने स्पष्ट संकेत देने का काम किया। आपको याद होगा जब हम लोग आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे और आशीर्वाद यात्रा के समय ही हमारे नेता ने कहा था कि मंत्री मंडल में जगह मिलना मेरे लिए कोई खास बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मंत्री तो कभी भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन पार्टी मां होती है और जब पार्टी हमारा टूट गया और चाचा जब इस पर घर को तोड़ दिए, परिवार को भी तोड़ दिए, उसके बाद हमारे नेता तो जनता के बीच आ गए और निरंतर 38 जिला का मैराथन दौरा करके और पार्टी और संगठन को बिहार के मानचित्र पर खड़ा करने का काम किए। और मंत्रिमंडल हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पिताजी तो 6 प्रधानमंत्री के साथ काम किए और 6 प्रधानमंत्री के साथ उनका जो काम था, कार्य था, वो अहम मंत्रालय का था। अब जैसा भी मंत्रालय उनको दिया गया, उस मंत्रालय को हिंदुस्तान में 1 नंबर पर उस मंत्रालय को पहुंचाने का काम किए। तो हमारे नेता के लिए ये मंत्रिमंडल और मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है और हमारे नेता को कोई ऐसा जिज्ञासा भी नहीं है। मतलब बिना शर्त के कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी एनडीए का समर्थन किए होंगे। देखिए, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और नीतीश जी ने जिस तरह से बिहार को जंगल राज के नाम का उपज नीतीश कुमार जी थे और जिस तरह से कभी इधर जाना कभी उधर जाना, तो ये दर्शाता है कि नीतीश जी का कहीं कोई अस्मिता नहीं रह गया है। और हमारी लड़ाई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
का जो लड़ाई है वो नीति के खिलाफ लड़ाई है। नीतीश जी का जो नीति है उसके खिलाफ लड़ते हैं, और हमारी लड़ाई तो एनडीए के बाकी दलों के साथ तो रहा नहीं है। तो जब नीतीश जी अपने विचारधारा को लेकर अलग हुए और फिर महागठबंधन में शामिल हो गए, तो हमारा कोई शर्त ही नहीं था ना एनडीए और भाजपा के साथ। हमारा तो सीधा है कि देश का कल्याण हो, जगह माने जनहित में उठाया गया यह कदम है। आज हम भाजपा के साथ हैं। अच्छा, एक चीज आपने कहा दल बदलने की बात, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। कई गठबंधन के साथ अलग अलग उन्होंने काम भी किया। आप कह रहे हैं 6 प्रधानमंत्री के साथ उनका कार्यकाल रहा, और हमेशा केंद्र में मंत्री बनते रहे, चाहे सरकार केंद्र में जिनकी भी रही हो। यूपीए के साथ भी उन्होंने काम किया, एनडीए के साथ भी काम किया। वो छवि, वो गुण चिराग पासवान में है क्या? मतलब ऐसा क्या लगता है आप लोगों को? चूंकि उनको कहा जाता था राजनीति का मौसम वैज्ञानिक, कब किधर कैसे जाना है। लगता है कि चिराग पासवान देर से एनडीए के साथ गए हैं या पहले चले गए हैं? देखिए, हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी में काफी गहराई है, राजनीति का पकड़ है, और उन्होंने अपने पिताजी से यह संस्कार लिया है। तो अगर रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में वही संस्कार है, वही गुण है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौसम वैज्ञानिक हैं। 2014 आप याद करिए, 2014 में जब हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होना था, और उस समय हमारे नेता जीवित थे, और पूरे होशो हवास में हमारे नेता को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमको देश बनाना है और देश के लिए काम करना है, इसलिए हम लोग भाजपा को समर्थन करेंगे। और उस समय शायद आप लोग उस चीज को आप थोड़ा इतिहास में जाकर अतीत में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी भाजपा के समर्थन में आने को नहीं खड़ी थी, क्योंकि भाजपा पर सांप्रदायिकता का कहीं न कहीं वो दोष लग रहा था। लेकिन हमारे नेता जब समर्थन किए भाजपा को, तभी जाकर पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टी भाजपा के साथ जुड़ पाई। तो हमारे नेता जो हैं ये काफी अनुभव रखते हैं और अपने पिताजी से संस्कार लिए हैं, तो निश्चित तौर पे मौसम वैज्ञानिक हैं। और बिहार मांग रहा है, आप जनमानस में जाइए, आप जनता के बीच जाके बात करिए जनता से। जनता आज कहती है कि भाजपा अगर मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान जी को बनाती है तो हर हाल में मैंडेट के साथ, भारी बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनेगी और विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा। अच्छा, वो तो खैर 2025 की बात है, विधानसभा चुनाव की बात है। आपसे प्रश्न लेना चाहेंगे कि चिराग पासवान जी का दौरा मुजफ्फरपुर में होने वाला है 2-3 दिनों के भीतर, आपके द्वारा ही जानकारी मिला, क्या कुछ रूपरेखा है उस देखिए, दौरा का? बिहार सरकार के कुव्यवस्थाओं के खिलाफ हमारे नेता बिहार में दौरा कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत उनका मुजफ्फरपुर आगामी 14 तारीख को आना है, और मुजफ्फरपुर आकर और बिहार सरकार के कुव्यवस्थाओं के खिलाफ वो हुंकार भरेंगे। अच्छा, इसको कुढ़न्नी उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके आने से कुढ़न्नी उपचुनाव पर भी फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पे कुढ़न्नी उपचुनाव पर फर्क पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी चुनाव का समय है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुजफ्फरपुर आना तो कुढ़नी के लिए एक संकेत है। लगता है कि पार्टी के द्वारा प्रत्याशी वहां पे दिए जाएंगे? अगर गठबंधन गठबंधन धर्म के हिसाब से अगर हमको सीट दिया जाता है तो निश्चित तौर पे हमारा प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ेगा। तो खास बातचीत के लिए हमारे साथ चुलबुल शाही जी थे। और जैसा कि बिहार का सियासी तापमान एक बार फिर से चढ़ा है, हालांकि सर्दी का मौसम चल रहा है और मौसम का जो तापमान है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ है, लेकिन सियासी पारा कहे तो काफी बढ़ा हुआ है। 2 उपचुनाव के बाद अब कुढ़न्नी विधानसभा में फिर से उपचुनाव होना है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन किसी पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है। ऐसे में लोजपा रामविलास पार्टी के
प्रदेश से लेकर के जिला अध्यक्ष तक का दावा है कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी में है। शीर्ष नेतृत्व का अगर फैसला होता है कि पार्टी के द्वारा प्रत्याशी वहां पे चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती के साथ वहां पे पार्टी खड़ी रहेगी। यदि शीर्ष नेतृत्व अगर समर्थन देने की बात आती है फिर भी ये लोग साथ में खड़े रहेंगे। देखना होगा, क्योंकि चिराग पासवान अंतिम समय में 2 उपचुनाव जो गोपालगंज और मोकामा में हुए वहां पे उन्होंने रोड शो किया था। यहाँ पे समय अभी बचा हुआ है, समय अधिक है। देखना होगा उनके आने से उपचुनाव में क्या कुछ फर्क पड़ता है और क्या यह सीट भाजपा के पास रहती है तो क्या चिराग पासवान का समर्थन होगा। और सबसे बड़ी चीज कि 2020 का विधानसभा चुनाव की बात हम करें तो जहां जहां जदयू का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे वहां पे चिराग पासवान अपने प्रत्याशी को उतारे थे जदयू के खिलाफ में। ऐसा क्या हो पाता है यदि चुनाव में महागठबंधन की सीट कुढ़न्नी की जदयू के खाते में जाती है तो चिराग पासवान का फैसला क्या होता है, किस प्रकार चुनाव को लेकर के वो अपने प्रत्याशियों को उतार पाते हैं, ये आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।